Good morning, everyone. गुड मॉर्निंग क्लास, कैसी है पूरी क्लास मेरी? डोरेमोन जी, विकास प्रजापति, पवन, हाउ आर यू डूइंग एंड हाउ इज एवरीथिंग गोइंग ऑन? हाँ जी, आगे सब करें शुरू। गौरव बालाजी, गुड मॉर्निंग। पूजा, गुड मॉर्निंग बेटा। सौरभ, शुभराज, वेलकम। विशाल सिंह जी, गुड मॉर्निंग। मयंक, प्रिंस, अर्जुन, रामनिवास, सिद्ध, कविता गुज्जर। आप लेट हो मैम? नहीं, मैं तो लेट नहीं हूँ। मैं तो यहाँ पर 5 मिनट पहले ही खड़ी हो जाती हूँ। मैं लेट नहीं हो सकती, ठीक है? प्रोसेसिंग लेट हो जाती है कई बार। हम्म, जब इसको एक्टिवेट करते हैं ना लाइव के लिए, तो वो डिले हो जाता है कई बार 1 मिनट। वैसे तो नहीं होता, कभी कभी 2 मिनट, तो इसलिए। चलो जी, करें शुरू। आज हम ना प्रैक्टिस करेंगे और आपको भी देखेंगे कि आपको क्या आता है। सबसे पहले क्वेश्चंस बिल्कुल रिसेंट एग्जाम की उठा रही हूँ मैं। ऐसे ऐसे कुछ क्वेश्चन आने लगे हैं एग्जाम के अंदर, मतलब ऐसे पासेज सा दे दिया है। फॉर एग्जाम्पल, आपको सब पता होना चाहिए, सारे पैटर्न पता होने चाहिए एग्जाम देने से पहले। मान लो पहले क्या होता था, सिर्फ सीधा कह दिया कि एंटोनिम ढूंढो, फ्रूगल का ना एंटोनिम बताओ, ठीक है, ऑप्शन में से। अब क्या कर दिया उसने कि नीचे जो सेंटेंस दिया है उसमें से आप फ्रूगल का एंटोनिम ढूंढेंगे। क्या ढूंढेंगे? विपरीतार्थक शब्द, उल्टा बताना है आपको फ्रूगल का, ठीक है। अब उसने कहा कि आप इसको पढ़ सकते हैं। आपके पास भी दो तरीके हैं कि आप पढ़ सकते हैं, पर मैं कहूंगी जितना मैंने एनालिसिस किया है एग्जाम्स का, तो एज सच कुछ भी पढ़ने की नीड है नहीं। अगर आपको एग्जैक्टली वो वर्ड आता है तो, अगर आपने पढ़ा हुआ ही नहीं है, आपको थोड़ा बहुत तुक्का या फिर थोड़ा बहुत दिमाग का यूज करना पड़ेगा, तो अलग बात है। अदरवाइज आप डायरेक्ट आंसर दीजिए, क्योंकि इसमें क्या होगा, सिनोनिम के अंदर भी पी क्यू आर एस जितना टाइम आपका खराब हो जाएगा। तो उस पर फोकस करने की बजाय आप ऐसा भी कर सकते हैं। बालाजी, आप ठीक है? गायकवाड़, ओ, पिछली क्लास भी देख लेना बेटा, और हेल्थ का ध्यान रखें, सबसे ज्यादा जरूरी होती है हमारी हेल्थ। हेल्थ बहुत बहुत जरूरी है ना, प्रायोरिटी कहूंगी मैं इसको। और सेकंड नंबर पर हमारी फैमिली। तो ये दो चीजें मतलब इतनी 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 इंपॉर्टेंट होती है कि इनके बिना जीवन नहीं चल सकता, ठीक है। बाकी रही बात पैसा है, धन है, बड़े महल हैं, ये है वो है, चल जाता है, वो सब चीजें ऊपर नीचे आती रहती हैं, है ना। तो बिजनेस है, प्रॉपर्टी है, जॉब है, वो चीजें चेंज चेंज होती रहती हैं। उनको ज्यादा संभालने पे लोग लगे रहते हैं, उसको संभालने के लिए अपनी हेल्थ को जरूर संभालें, ठीक है, क्योंकि वही है जो एंड तक चलनी है। उससे उससे थोड़ा सा पीछे तक चलने तो फैमिली, बाकी सब कुछ नहीं चलना। आगे देखते हैं वर्ड क्या हुआ। अब आप करिए, अब आप करिए। आंसर दे दिया है कुछ लोगों ने तो, और बाकी जो सिर्फ सोच रहे हैं कि आंसर देना है नहीं देना है, तो प्लीज दे दें। आप भी कोशिश करिए। कोशिश करने से क्या होता है, गलत होगा तो कोई बात नहीं, मैं बता ही दूंगी। फ्रूगल, बेटा पढ़ाया था ये वर्ड मैंने। फ्रूगल क्या होता है? जो कम खर्चा करते हैं। और प्रोडिगल क्या होता है? जो ज्यादा खर्चा करती है। अब मैंने कहा इसका विपरीतार्थक शब्द बताना है। अब इसमें से ढूंढकर ही 4 वर्ड लिखे, बट चारों का मीनिंग देखिए। प्रेजेंट मीनिंग ऑब्वियसली आपको आता है, प्राइसेस। अकोमोडेशन क्या होता है? जहाँ अगर आप रहने की जो जगह है, स्थान है, उसे अकोमोडेशन कहते हैं। एक्स्ट्रा वेगेंट विल बी द आंसर, राइट। एक्स्ट्रा वेगेंट, ज्यादा खर्चा करना, तो इसके अंदर ऑलरेडी एक्स्ट्रा है, तो आंसर क्या हुआ? ए। भैया मुझसे पहले आंसर देंगे, ट्राई करेंगे एटलीस्ट। अगर तकलीफ है तो कोई बात नहीं, मैं बता ही दूंगी। डाइवर्जेंस, देखो ऐसे आपने एरो दिखे होंगे, जैसे आप कहीं पर जा रहे हैं, रास्ते में एरो दिखेंगे, देयर इज अ डाइवर्जेंस। तो किसी किसी भी पुल के लिए कुछ भी ऐसे बन रहा होता है, डाइवर्जेंस मतलब कि ये डाइवर्जेंस है। ये जब आप अपनी जो जगह है वो चेंज कर रहे हैं, तो इसका उल्टा क्या होना चाहिए? ये एंटोनी में पूछा है, राइट, एंटोनी में पूछा है। ध्यान रखिएगा, ये प्रैक्टिस बहुत जरूरी है एग्जाम के अंदर, कि आप क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़े। किसी ने पूछा एंटोनिम, कई बार ना बच्चे जल्दी जल्दी में कुछ भी लगा देते हैं। डाइवर्जेंस क्या है? डाइवर्जेंस, गए इधर मुड़ जाओ, दिस इज अ डाइवर्जेंस बेसिकली। तो आंसर क्या होना चाहिए कृष्णा? सी मैम, ओके डोरेमोन,
रेजिलियंस, रेजिलियंस नहीं हो सकता। रेजिलियंस का मतलब क्या होता है? लचीला, फ्लेक्सिबल, है ना। ट्रांजिएंस का मतलब, ट्रांस मैंने कल रूट से पढ़ाया था आपको, जो चेंज होता रहे, तो ये भी नहीं हो सकता। एग्जिस्टेंस, पृथ्वी पर जीवन की एग्जिस्टेंस कब हुई? एग्जिस्टेंस, होना, है ना, एग्जिस्ट करना। एग्जिस्ट से मतलब, एग्जिस्ट से बना मतलब होना। तो आंसर हमारा कन्वर्जेंस बचता है। क्या कहते हो? एग्जिस्टेंस, कन्वर्जेंस बचता है। डाइवर्जेंस का मतलब क्या है? चेंजिंग है बच्चा। डाइवर्जेंस का मतलब क्या है? चेंजिंग है। डाइवर्जन सुना है ना, क्या डाइवर्जन है? ठीक है। नहीं नहीं, ट्रांसिएंस कैसे बोल सकते हैं आप? ट्रांसिएंट चीजें क्या होती हैं? क्षणिक। क्या होती है? क्षणिक होती है, जो थोड़े टाइम के लिए हो। तो आंसर हमारा कन्वर्जेंस होना चाहिए। ठीक है, चीजों का मिलना, हटना नहीं, वहीं पर मिलना। दैट इज व्हाट, दैट इज कन्वर्जेंस। अगला वर्ड देखिएगा, बहुत आसान है, एटलीस्ट सब आंसर दें। बहुत इजी वर्ड है, और हाँ रिसेंट एग्जाम में पूछे गए, शायद 2023 में पूछे गए हैं ये शब्द। बाकी मुझे इतना एग्जैक्ट नहीं याद, पर हाँ है जरूर किसी न किसी एग्जाम के। आप कॉपी पेस्ट करके गूगल से पूछेंगे तो गूगल भी बता देगा। या 22 के होंगे या 23 के होंगे, 22 और 23 में से होंगे। तो ये एक बच्चा यहाँ पर लोनली बैठा है, और लोनली का हमें एंटोनी बताना है। पहले तो दिमाग से सोचो, जब तक आप दिमाग से नहीं सोचोगे तो आपको ये कंफ्यूज कर देंगे। मैं बताती हूँ आपको एंटोनिम करने का तरीका क्या होता है। क्योंकि हम ना सिनोनिम जो पढ़ के आ रहे होते हैं, और एंटोनिम हम कभी पढ़ते नहीं। एंटोनिम कोई पढ़ने की चीज नहीं है ना, वरना तो गलत रट्टा लग जाएगा। तो पहले सोचना है कि अगर कोई इंसान अकेला है, तो अब उसका जो उल्टा हमें करना होगा, अकेले से छुटकारा, तो उसमें लोग होने चाहिए, है ना, लोग हो तो वो होगा। तो लोग ना तो आइसोलेटेड में होता, आइसोलेटेड तो इसका सिनोनिम है अलग। रिमोट एरियाज, दूर वाले एरियाज को रिमोट एरियाज बोलते हैं, तो ये भी दूर दूर है। अब मैंने कहा एम्प्टी, ये तो जगह ही खाली है। आई थिंक सबने आंसर ठीक दिया होगा। मैं देख लूं एक बार। सरिता, प्रीति, डोरेमोन, ओबा, क्षमा, कोमल, प्रिंस पटेल। वेरी नाइस, है ना, बहुत आसान है। कि क्राउडेड, क्राउड मतलब बहुत सारे लोग हैं। लोनली मतलब कि आप अकेले हो। क्लियर? तनुश्री, क्राउडेड जी। अगला देखिएगा वनिका जी, नेक्स्ट आप बताएंगी मोनाली। एंटोनिम ही पूछा है, पर डेफिनेट का पूछा है। डेफिनेट का मतलब क्या होता है? पक्का, है ना। डेफिनेट, श्योर, श्योर शॉर्ट वाली बात है ये, श्योर। श्योर का उल्टा बताना है आपको। तो अब दिमाग में फिर से सोचिए, एंटोनिम ही है पक्का। चलो ठीक है। डेफिनेट है तो आंसर तो मैम इनडेफिनेट होगा। मतलब इनडेफिनेट, अनिश्चित, पक्का नहीं होना, कच्चा कच्चा होगा, कच्चा होगा। ठीक है, वही कच्चा की इंग्लिश ढूंढते हैं। तो मोनोटोनस तो एक ही टोन में जो गा रहा है वो तो बोरिंग था। याद है ना यार, ये पढ़ाया हुआ जो चीजें वो याद रखे। हेजी इन्वायरमेंट कैसा रहता है? धुंधला इन्वायरमेंट होता है ना, हेजी सा इन्वायरमेंट, तो कुछ साफ सा नहीं दिख रहा। मैंने कहा सबटल, सबटल का मतलब होता है जटिल, कोई चीज कॉम्प्लेक्स हो। वर्ड बेस्ट आपके पास वेग। वेग में ना चीजें क्लियर नहीं दिखती, अनक्लियर, ऐसा मैंने याद करवाया। पर वेग का मतलब तूफान नहीं होता, है ना। अभी सोचो तूफान होता है। वेग का मतलब होता है अनक्लियर, डेफिनेट नहीं है, इनडेफिनेट है ना, पक्का नहीं है। तो वेग इसका आंसर होना चाहिए। वेग का मतलब तूफान नहीं होता। ऐसे ट्रिक से याद करवाया था कि वेग जब चलता है तो हमें चीजें क्लियर नहीं दिखती, अनक्लियर दिखती हैं। ऐसे हमें याद रखना है कि ये अनक्लियरनेस को कहता है। तो डेफिनेट का उल्टा वेग होना चाहिए। अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, करो जल्दी। ये तुम सांस मत लो और फटाफट फटाफट बस आंसर देते रहो। फिर से एंटोनिम ही पूछा है। दिस इज अ राउडी क्लासरूम। राउडी वर्ड मैंने गिराया होगा, या फिर राउडी राठौर आपने मूवी देखी होगी, उसके अंदर जो वो दिखाया है, ऐसा मत सोचिएगा तो कि उसमें तो अक्षय कुमार हीरो है, तो हीरो तो हमेशा अच्छा रहता है। तो राउडी मतलब ये ऐसे ऐसे हैं, ऐसे ऐसे ही नहीं कहते राउडी। तो इसका उल्टा क्या होना चाहिए? आप थोड़े अच्छे बनाइएगा, ये तो थोड़े खराब हैं। तो नॉइसी तो मत बनाइए, क्योंकि ये तो इसके जैसे डिसऑर्डर, ये भी मत बनाइए। चैटरिंग, चैटर बॉक्स, चैटर मतलब बोलना। चैटर बॉक्स किसे कहते हैं? जो बहुत बोलता है। तो मुझे लगता है एक ही आंसर बचता है। मुस्कान बिश्नोई जी, राम राम बेटा, आंसर देना शुरू करें। मुझसे पहले आंसर।
एमी हैजी जो है बेटा इन्वायरमेंट को कहते हैं, इन्वायरमेंट हैजी होता है, चीजें हैजी नहीं होती। एमी मौसम को बताने की चीज है हैजी। कॉम्प्लायंट कैसे बना अनिष्का कॉम्प्लायंट बताओगी? कॉम्प्लाई नाम की वर्ब से, और कॉम्प्लाई का मतलब होता है पालन करना। हाँ हम टेबुलर फॉर्म में पढ़ने वाले थे सिनोनिम, बट थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं, प्रैक्टिस के बिना भी चीजें खराब हो जाती हैं, पढ़ने पढ़ने से भी क्या होगा। चलो आगे बताओ। इतना इजी? बहुत इजी आते हैं एग्जाम में, कोई क्वेश्चन टफ नहीं आते, डील करना सीखो। एंटोनिम है, आपसे पूछा विपरीतार्थक शब्द एक्सपेंसिव का। एक्सपेंसिव होता है महंगा, अब महंगे का उल्टा तो सस्ता होता है। चलो तो सस्ता ढूंढ के आते हैं। प्रीमियम चीजें सस्ती नहीं होती, कॉस्टली चीजें, प्रीशियस चीजें, ये तो सारी महंगी चीजें हैं। कॉम्प्लायंट क्या होता है? कॉम्प्लायंट का मतलब होता है जो पालन करता है, ओबीडियंट, जैसे हम कहते हैं ना ओबीडियंट, जो आज्ञा मानता हो। तो जो आज्ञा मानता है, जो कहना मानता है, इसका मतलब राउडी नहीं है। राउडी क्या होते हैं? जो अपनी अपनी चलाते हैं ना, गुंडागर्दी करते हैं। कॉम्प्लायंट का मतलब होता है बच्चा कृष्णा, कॉम्प्लाई नाम की वर्ब, कॉम्प्लाई वर्ब का मतलब होता है पालन करना, आज्ञा का पालन करना। जैसे ओबीडियंट होता है, ऐसे कॉम्प्लायंट होता है। चीप मैम, एक ही आंसर बचता है बेटा, चीप। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा टाइम दो, हाँ जी लो टाइम दे दिया। लेमेंट, लेमेंट का क्या मतलब है? पछताना। लेमेंट का जो मतलब होता है वो होता है पछताना, पश्चाताप टाइप। लेमेंट रोना टाइप ऐसे भी होता है, जैसे ये लड़की यहाँ पर लेमेंट कर रही है रोना, पछताना, कुछ रिग्रेट सा होना, वैसा सा है। तो अब इसमें से कौन सा वर्ड करें? दीपक हरियाणा जी, सुरंजना कश्यप, सी आंसर लगाएं। वेरी गुड आकांक्षा, सेलिब्रेट लगाएं मैम, है ना। ये तो रोना गाना है। डिप्लोर का मतलब भी खेद होता है, खेदजनक, ये भी रोना गाना ही है। डिक्राई में भी रोना ही गाना है, पश्चाताप, किसी को भला बुरा कहना रो रो के। रिग्रेट करना ये भी पछतावा एक तरीके का। तो ये तो तीनों एक जैसे वर्ड है, डिक्राई है, रिग्रेट है, डिप्लोर है, लेमेंट है। तो एक ही वर्ड बचा सेलिब्रेट। इसमें तो रो रहे हैं, इसमें हंस रहे हैं, तो सेलिब्रेशन अच्छा वर्ड है। क्यों? डी हो, अरे डी तो रिग्रेट है यार, रिग्रेट तो उसका सिनोनिम हो गया ना लेमेंट का। डी कैसा आंसर लगा रहे हैं? जी आकांक्षा, अंजलि बिल्कुल सही है विकास, कि रिग्रेट नहीं यार, रिग्रेट मत लगाइए, किसी बच्चे ने रिग्रेट लिखा, गलत बात। चलो अगला करो। यल, यल के साथ एट प्रपोजिशन फिक्स है। थोड़ा आइडिया आप लगा सकते हैं, वन शुड नॉट येल एट चिल्ड्रन, किसी को भी बच्चे को टेरराइज नहीं करना चाहिए, विस्पर नहीं करना चाहिए, नोटिफाई नहीं है, इंडेमनीफाई। तो ऐसा लगेगा कि नोटिफाई विस्पर तो नहीं होना चाहिए, तो कुछ ऐसा सा वर्ड होगा जिसमें हम उसको कुछ नेगेटिव, नेगेटिव है तभी तो नोट वर्ड यूज करें, तो इसका मतलब कुछ नेगेटिव होना चाहिए, है ना। तो यल का मतलब होता है चिल्लाना। यल के साथ एट प्रपोजिशन आती है, यल एक वर्ब है जिसका मतलब होता है चिल्लाना, ठीक है। अब चिल्लाना तो हो गया एक नेगेटिव वर्ड, तो नेगेटिव वर्ड जितने भी हैं, टेरराइज एक नेगेटिव वर्ड है, विस्पर एक नेगेटिव वर्ड है, और क्या पूछा है? एंटोनिम पूछा है। इंडेमनीफाई भी नेगेटिव वर्ड है। गलती हो गई, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सारी नेगेटिव वर्ड है। नोटिफाई करना, चीजें चिपका देना, चलो ठीक है तो पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव से कर पाएंगे इस सेंटेंस को? भाई कर नहीं सकते ना हम, क्योंकि चिल्लाना का उल्टा होता है मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं ये कह रही थी कि अगर आप पढ़ लेंगे, लाइन पढ़ भी लेंगे, सेंटेंस पढ़ भी लेंगे, तो भी कोई गारंटी नहीं कि हो जाए। इसलिए मैंने आपसे शुरू में क्या कहा था कि छोड़ो यार, सेंटेंस पढ़ने से कुछ हमारा कुछ खास फायदा होने नहीं वाला, उल्टा हो सकता है कुछ।
तो इसीलिए मैं सलाह दूंगी, अगर इससे ये ऐसी 1 लाइन 2 लाइन 10 लाइन, बड़े बड़े सेंटेंसेस एग्जाम में आजकल बड़े ट्रेंडिंग है, 2023 में जो पेपर पूछे गए उनमें मैं महसूस कर रही हूँ कि बड़ी बड़ी लाइनें दे दी हैं और अंडरलाइन कर दिया इसका सिनोनिम बताओ। तो आपको ना किसी चीज पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, मत पढ़िए, वरना तो और हम परेशान हो जाएंगे कि नेगेटिव है चलो पॉजिटिव कर देते हैं। यल का मतलब चिल्लाना होता है, हमें पता है। अब चिल्लाने का उल्टा होता है आराम से बोलना, तो आराम से बोलना टेरराइज, नोटिफाई, इंडेमनीफाई तो नहीं होता, विस्पर होता है। विस्पर का मतलब क्या होता है? विस्परिंग करना, काना कानाफूसी। मेरी बात समझ पा रहे हैं? हाँ देखो, बहुत सारे लोगों ने नोटिफाई लगा दिया, यही मैं बताना चाह रही थी आपको। लगा दिया ना नोटिफाई? वेरी गुड अंजलि, जिसने नोटिफाई लगाया, प्रीति वेरी गुड नोटिफाई लगाने वालों। आपने ही सुझवाया मैम, तो सुझवाने से क्या होता है? क्योंकि नोटिफाई लगा देंगे, चिल्लाने के उल्टा नोटिफाई, नोट करना, इंपॉर्टेंट हो जाना है बेटा। जिसने नोटिफाई लगा दिया है, दिमाग खाली हो गया उनका, लग रहा है मुझे ऐसा। मैं आपको बस ये बताना चाहती हूँ, जितने भी ट्रेंडिंग क्वेश्चन है और आपके भी एग्जाम में आ सकते हैं, क्योंकि आप अगले ही एग्जाम देना चाह रहे हो, तो उसमें मत उलझना कि सेंटेंस क्या दिया है, क्या सेंस है, ज्यादा मत दिमाग लगाना। आपको सीधा मीनिंग पे जाना। यल यल का मतलब चिल्लाना होता है, चिल्लाने के उल्टा धीरे बोलना होता होगा। धीरे बोलना की इंग्लिश यहाँ पर विस्पर है। विस्पर का मतलब फुसफुसाना है ना, आराम आराम से बोलना कान में, वो वाला होता है। तो कम बोलने के सेंस में नोटिफाई करना कैसे हो सकता है? नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे, मैंने कहा नेगेटिव वर्ड, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, चलो नोटिफाई लगा देते हैं। इज इट मेक एनी सेंस? नहीं बना सकते, हर चीज को एक ही तरीके से नहीं डील किया जा सकता। चलो आगे देखते हैं। ये काम हम जब सिनोनिम में करते हैं, एंटोनिम में ये काम नहीं किया जाता। हर चीज हर जगह अप्लाई नहीं होती है। सिनोनिम के केस में मैं ये काम करवा लेती हूँ, नेगेटिव पॉजिटिव टोन का। एंटोनिम में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगला वर्ड है क्लियर। अब ये देखिए, यहाँ पर एक बॉटल है, पीने का जार है जिसमें पानी है। पानी जो है एकदम क्लियर है, दिख रहा है, आर पार दिखना। सॉरी, क्लियर ही दिया है, हाँ क्लियर ही दिया है। तो यहाँ पर पानी क्या कर रहा है? एकदम आर पार दिख रहा है। ये आपने सुचवाया वाला बंदा कहाँ है रे? तू जरूर यूपी से मिलेगा। ये हरियाणा से भी हो सकता है। क्लियर मतलब क्या है? आर पार दिख रहा है, उसे क्लियर बोलते हैं। हाँ, मैस कैसे बोल रहा है आमी? मैस का मतलब होता है डोंट मैस, जैसे सुना होगा मूवीज वगैरह में, डोंट मैस हियर प्लीज। मैस का मतलब गड़बड़। अब फिर कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होगी, जिसमें कि इतना इजी वर्ड आया कि मैं एग्जाम, मैं तो नहीं करा सकती ना इसको क्लास में कि आपने करवाया नहीं। अब क्लियर वर्ड तो नहीं कराया जाएगा, इसीलिए कह रही हूँ कि प्रैक्टिस कितनी इंपॉर्टेंट है। दिखाती हूँ कि मान लो मैंने तो क्लियर वर्ड कराया नहीं, क्योंकि यार अब क्लियर वर्ड भी थोड़ा ना कराया जाएगा, ए फॉर एप्पल थोड़ा ना कराएंगे। मैंने करवाया नहीं, एग्जाम में आ गया, फिर भी आपसे गलत हो गया। क्यों? क्योंकि आप दिमाग लगा नहीं रहे। क्लियर और क्लीन में अंतर है। क्लियर और क्लीन में अंतर है। मैंने कहा ये पानी यहां से, जब मैं जहां मैं खड़ी हूं यहां से मुझे क्लियरली दिख रहा है। तो क्लियर और क्लीन अंतर है बेटा। वॉश क्लीन होता है, गंदा ना होना, साफ है। क्लीन मतलब तो साफ है, अनटाइडी का मतलब भी साफ है, गंदा नहीं है। और क्लियर भी एक सेंस, तो आप साफ, कि क्लियर द रूम प्लीज, तो रूम को साफ कर दो। दूसरा क्लियर ये भी तो होता है ना, जब हमें चीजें बिल्कुल क्लियर दिख रही हैं,
तो साफ दिख रही है, साफ दिख रही है मतलब गंदगी साफ नहीं, आर पार दिखना। तो ये वर्ड आप क्लीन, अनटाइडी क्या क्यों लगा रहे हैं? सरिता ऐसा? बट क्लास शायद आज 2 मिनट लेट ही शुरू हुई थी, सबकी हुई थी भाई। तो हमें आंसर ही लगाना चाहिए ओपेक, है ना? हाँ सॉरी, मैं समझाना जो चाह रही थी वही उल्टा कर दिया। अनटाइडी साफ का उल्टा हो गया, तो मैंने कहा ये तो साफ नहीं है, ठीक है, मैंने कहा साफ नहीं है। अन भी तो वर्ड लगा है ना बेटा, टाइड जो है वो सर्फ साफ करता है, अब नहीं करता है तो नहीं है। तो आपका आपका ध्यान बहुत सारे बच्चों का साफ नहीं है, क्लियर और साफ नहीं है, पर आपको ओपैक लगाना चाहिए। ओपैक का मतलब होता है अपारदर्शी, मतलब कि पैक है, पैक, पूरा पैक, जैसे आपकी विंडो है उसमें आप पर्दे लगा दीजिए काले रंग के, तो पूरा पैक हो जाएगी, पूरा पैक, उधर से इधर ना आपको कोई देख नहीं पाएगा, तो वो ओपेक कहलाया। समझ में आ रही है बात? तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि इतना इजी वर्ड आया फिर भी मैम जरूरी तो नहीं है। मैसी का मतलब गंदा भी हो सकता है, हाँ मैसी गड़बड़ गंदा भी हो सकता है, ऐसे तो इंग्लिश है बहुत फ्लेक्सिबल लैंग्वेज है। समझ में आई मेरी बात, कि अगर इतना इजी वर्ड आ जाए फिर भी हमसे चांस है कि हमसे गड़बड़ हो सकती है। हाँ बिल्कुल, नॉट अरेंज्ड भी होता है, अनटाइडी मतलब नॉट अरेंज्ड भी है। बात समझ में आई? एक बार मुझे बताइएगा कि चीजों को ऐसे ना लें कि बहुत इजी है, क्लियर वर्ड आया था एग्जाम में, है तेरे में क्या आया था क्लियर, इतना आसान वर्ड। भाई इतना आसान वर्ड होने के बाद भी बच्चों से गलती हो सकती है, क्योंकि वो क्लियर को हमेशा साफ सोचेंगे, क्लियर का मतलब आर पार नहीं सोच रहे हैं, ठीक है? आगे समझे? आगे अनक्लियर। अगला वर्ड करिए, वेटरन। वेटर, याद करिए भाई। रिनाउंड, वेटरन, याद करवाया था मैंने, वेटरन, वेटर। वेटर क्या होता है, काम कर करके एक जगह पर कैसे बन जाते हैं, अनुभवी हो जाते हैं, एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं। हमें इसका उल्टा बताना है, उल्टा बताना है। तो ए, ये किसने लगाया, रिनाउंड किसने लगाया? रिनाउंड कौन होता है? वटन का मतलब मैं बता दी, शी इज अ वटन जर्नलिस्ट नोन फॉर हर पावरफुल राइटिंग स्टाइल। वो एक मतलब जर्नल है, जर्नलिस्ट है, बहुत अच्छा जर्नलिस्ट है वो लड़की, और जो कि अपनी बहुत अच्छा लिखती है, इसकी वजह से सब लोग उसको जानते भी हैं। तो जो वेटरन स्टाइल हो गया, वो जो जर्नलिस्ट है, वो जो लड़की जर्नलिस्ट है वो वेटरन है, मतलब कि उसको काम करते करते समय हो गया। नहीं 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 है, तो एक तो होता है एक्सपीरियंस्ड, तो वो ये है, जैसे वेटर एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं, ऐसे याद करिए। तो एक्सपीरियंस्ड है। अब मैंने कहा इसके उल्टे पे जाइएगा, उल्टे पे क्या करा, न्यू कमर, एग्जैक्टली। जो न्यू कमर हो तो हम इसका उल्टा बोल सकते हैं, पर इसमें न्यू कमर तो दिख नहीं रहा मुझे। क्राविक्स का मतलब होता है दरार, तो कंडीशनड नहीं हो सकता। रिनाउंड तो ऐसा ही हो गया, फेमस हो गया यार, क्यों लगा रहे हो? तो आंसर हमारा नोवाइस होना चाहिए, नोवाइस का मतलब होता है न्यू, क्योंकि नो भी एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है बेटा न्यू, राइट? नोवाइस। आगे देखिए वर्ड, वेंट। My energy waned to see my college team performing poorly in the match. भैया इसने मैच में अपनी
कॉलेज की टीम को देखा, बहुत ही गंदा परफॉर्म कर रही थी, उसकी एनर्जी वेंट हो गई। क्या आइडिया लगा सकते हो कोई, अगर वेंट किसी को मतलब ही नहीं आता? थोड़ा आइडिया तो लग गया होगा। डिक्रीज वाला सेंस, राइट। उसकी एनर्जी, अगर मान लो वेंट वर्ड बिल्कुल नहीं आता, मैं यही आपको बताना चाह रही हूँ कि डिपेंड करेगा कि हमें किस सिचुएशन में क्या बिहेव करना है। हमें वेंट वर्ड बिल्कुल नहीं आता है, नहीं आता ना किसी को? अरे नहीं आता ना, तो आप क्या करें? छोड़ दे? छोड़ना नहीं है, छोड़ नहीं सकते आप क्वेश्चन। उसका रीजन भी है, इतनी ज्यादा कट ऑफ जा रही है, आपको क्वेश्चन करना भी है और सही भी करना पड़ेगा। अगर आप छोड़ेंगे, छोड़ यार इसको नहीं करता, छोड़ यार इसको नहीं करता, तो काम नहीं चलेगा यार। वो जमाना गया जब कट ऑफ 100, 110, 120 थी। आज की कट ऑफ तो देखो तुम कहाँ पर पहुंच गई है ना? तो हम छोड़ नहीं सकते, तो कुछ और आइडिया लगाते हैं। फिर क्या करें? फिर एक बार ट्राई कर लेते हैं पढ़ के पूरा, जब पता ही नहीं, मतलब ही नहीं पता, थोड़ा ट्राई कर लेते हैं। मैंने कहा, मैंने अपनी कॉलेज टीम को देखा परफॉर्म करते हुए गंदा, तो मेरी एनर्जी वेन हो गई। तो उसकी एनर्जी बढ़ तो सकती नहीं। अगर किसी की टीम पुअरली गंदा परफॉर्म करेगी तो किसी की एनर्जी बढ़ सकती है, घट सकती है? कम होगी या ज्यादा होगी एनर्जी? तो हमें लगेगा यार ज्यादा तो नहीं हो सकती है, सेंस सेंस लगाई। तो वेंट का मतलब कम ही होता है, कम होना। अब कोशिश करते हैं कि ज्यादा होने का कोई वर्ड मिल जाए। तो डिम मतलब कम, अबेट मतलब कम, अबेट मतलब कम होना, ग्रू मतलब बढ़ना, डिक्लाइन वैसे अमाउंट डिक्लाइन हो जाता है, कम हो जाता है। तो ग्रू मतलब बढ़ना, तो ये बढ़ना है और वो घटना है, तो शायद हमारा सेंटेंस बन जाएगा। क्यों दीपक? प्रीति, प्रीति सैनी, ऐसे भी हम काम चला सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है एग्जाम में परफॉर्म करने का। ठीक है, आगे देखिएगा। नेक्स्ट बताइए, एंटोनिम ही बताना है फैटिश का। शिल्पी हैज अ फिक्स्ड indifference and obsession towards problems in the life. वर्ड दिया है फैटिश। अब ऐसे में कुछ फायदा हो सकता है क्या? हमें वर्ड नहीं पता, ऐसे में सेंटेंस पढ़ने का कोई फायदा? बताओ, मान लो कि तुम्हें फैटिश वर्ड भी नहीं पता और नीचे का सेंटेंस पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं बनता। दो तरीके की चीजें आती हैं, एक उसमें से ही पूछा जाता है और एक उस सेंटेंस में से छांटने को कहा जाता है। जब छांटने को कहा जाए तो हमें हेल्प नहीं लगेगी। बहुत तुक्का मार रहे हो। इनडिफरेंस तो नहीं हो सकता ना, डी इनडिफरेंस। पहली बात तो तुम्हें फैटिश का मतलब ही नहीं पता। फैटिश का मतलब क्या है? एक बंदा, ये ऐसे याद कराती हूँ मैं तुम्हें, ठीक है? फैटिश, तो एक बंदा बहुत फैट था, फैट मोटा था। उसकी एक विश है कि यार वो पतला हो जाए। हर मोटे आदमी की फैटिश होती है, हर फैट की, हर मोटे इंसान की, जो भी फैट हो, उसकी एक विश होती है कि वो फैटिश हो। तो ये जो मोटे आदमी को पतला होने की जो फैटिश है ना, मतलब एकदम दिमाग में वो जुनून चढ़ रहा था, ये नहीं खाऊंगा मैं, ये नहीं खाऊंगा, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। दिस इज नोन एज फैटिश। तो कुछ ना मन में आपके ऑब्सेस्ड से हो, आप विश है आपके मन में, तो वैसे वाला सेंसेस आप उसको कह लीजिए। तो फिर आप फैटिश को, जो लोग भी ऑब्सेशन कह रहे हैं, कैसे काम चलेगा?
अब तो अपना ठीक करिए, कम से कम वो तो मत लगाइए। अभी भी ऑब्सेशन नहीं लगाएंगे? ऑब्सेशन तो सिनोनिम हुआ ना। ऑब्सेस्ड हो जाना, मोटे से पतला होने का ऑब्सेस्ड पूछा तो एंटोनिम है, उल्टा पूछा है, तुम ऑब्सेस्ड लगा रहे हो। चलो ठीक है, ऑब्सेशन हटा देते हैं। मतलब कि पागलपन यार, एक तरीके का पागलपन, मोटे से पतला होने का पागलपन है उसको। तो ऑब्सेशन हो जाना, चलो ये नहीं लगाएंगे, फिक्स लगा दे फिर मैम। ऐसे तुक्के मत मारो ना, फिक्स्ड क्या होता है? बस मुझे तो यही जॉब चाहिए, आई एम फिक्स्ड, मुझे बस पतला होना है, फिक्स्ड, यही करूंगा मैं, फिक्स्ड है। तो यहाँ तो आप ऑब्सेस्ड जैसे ही हो, जिद बनाई है तुम्हारा, फिक्स्ड हो जाना किसी चीज के ऊपर, किसी मुद्दे के ऊपर, किसी थिंकिंग के ऊपर फिक्स्ड हो जाना, ऑब्सेस्ड हो जाना। अब प्रॉब्लम्स का मतलब तो नाउन है एक, प्रॉब्लम्स का मतलब हुआ समस्याएं। अब समस्याएं तो बिल्कुल ही इसका मतलब समस्याएं उल्टा तो कैसे हो सकता है? आपके सामने एक वर्ड है इनडिफरेंस, जिसका मतलब होता है फर्क ना पड़ना। यहां पर तो इसको बहुत फर्क पड़ रहा है, मुझे मोटे से पतला होना है, ऑब्सेशन में भी फर्क पड़ रहा है, और फिक्स्ड में, फिक्स्ड है वो उस आइडिया के ऊपर। अब प्रॉब्लम तो हो ही नहीं सकता, हमारा आंसर है इनडिफरेंस, जिसका मतलब होता है फर्क नहीं पड़ रहा, उदासीन। मुझे लगता है तो सबने गलत करा, मीनिंग बता दिया मैंने फिर भी गलत हो जाता है, मीनिंग बता तो भी गलत हो सकता है, सिंपल सा मीनिंग आ जाए तो भी गलत हो सकता है, कई बार आता ही नहीं है फिर भी ठीक हो सकता है। तो इसका मतलब हमें जब क्वेश्चन करें हम, तो अलग अलग तरीके की अलग अलग अप्रोच पता होनी चाहिए, कब किस टाइम पर हम कैसा बिहेव कर सकते हैं। ठीक है जी, अब यहां पर क्लियर हुआ? आगे चलते हैं, चलो अगला वर्ड, स्वीट। अब अगर स्वीट का भी नहीं बताओ तो फिर डूब के मर जाओ। अगर तुम स्वीट, अब ये तो मैं नहीं पढ़ाया होगा ना, मैं पढ़ाऊंगी इसको, उल्टा बताना है स्वीट का। डिलीशियस कर दें, प्लेजेंट कर दें, स्पेशल कर दें, उल्टा बताना है। ओफो, चलो ये तो सबने ठीक बता दिया है, इसका मतलब किसी को भी डूब के नहीं मरना पड़ेगा। बिटर, हाँ, कड़वा, अप्रोच आनी चाहिए, एग्जैक्टली exactly। अब मान ले ये क्वेश्चन है, अब इसको पॉजिटिव नेगेटिव से भी किया जा सकता था, मैंने कहा स्वीट एक पॉजिटिव वर्ड है, डिलीशियस भी पॉजिटिव है, प्लेजेंट भी पॉजिटिव है, स्पेशल भी पॉजिटिव है, पर बिटर हमारा नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे भी हो सकता है, पर कहीं ना कहीं सेंस पता होगी तो ही आप पॉजिटिव नेगेटिव कर पाएंगे, वरना पॉजिटिव नेगेटिव भी क्या कर पाएंगे। चलो, कोई डूब के नहीं मरने वाला, क्योंकि सबको मीनिंग पता था। एंटोनिम ही बताना है बेटा, एंटोनिम का प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा, इसलिए करवा रही हूँ, कोई याद नहीं कर सकते हम इसको। अब जैसे यहाँ पर ये दो पर्सन आपको दिखाया दे रहे होंगे, इन्होंने शेल्फ में से, मीन्स अलमारी में से सारा सामान डिसेबल कर दिया। शेव, शेव जो आपका इनकी शेफ थी, मतलब अलमारी थी, अलमारी में से सारा का सारा सामान बाहर निकाल रखा है, दिख रहा है तुम्हें? ये यहाँ इसके कपड़े पड़े हैं, ये यहाँ चप्पल, तो ये जो कर रखा है ये यही है, जो आपकी सेफ है, घर में होती होगी अलमीरा, सेफ। तो सेफ में से सारा सामान, अलमारी में से सारा सामान बाहर फेंक दिया, तो बाहर फेंक दिया क्योंकि डिस लगा है, नेगेटिव। शवल जो चीजें हैं, तो मैंने कहा अब आपने क्या कर दिया, उसको बाहर फेंक दिया, तो द बॉय लुक्ड डिशवल्ड एंड लॉस्ट। एक जो बंदा है यहाँ पर कैसा दिखाई दे रहा है, मतलब गंदा, गंदा, बाल ऐसे बिखरे पड़े हैं, कपड़े ऐसे हैं, तो ये जो है पूरा का पूरा एकदम भद्दा टाइप है, खराब टाइप है।
या फिर अनटाइडी जो वर्ड हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, वैसा सा है। तो इसका उल्टा क्या होना चाहिए? क्लमसी तो भद्दा ही होता है। एक्साइटेड अलग चीज है यार, एक्साइटेड तो यहाँ सेंटेंस सेंटेंस ही नहीं बनता। इन्फ्यूरिएटेड, इन्फ्यूरी वर्ड कराया था मैंने आपको, किसी को गुस्सा दिला देना, तो वो वाला नहीं है। हम तो यहाँ अच्छा वर्ड यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या अच्छा वर्ड एक ही है? क्लमसी एक नेगेटिव वर्ड है, हमने कहा ये भी नेगेटिव ही है, तो बहुत कम चांस हो जाते हैं। इन्फ्यूरिएटेड है गुस्सा दिलाना, तो ये भी नेगेटिव ही वर्ड है, बहुत कम चांस हो जाते हैं। चांस को तो मारो गोली, तुम्हें इन्फ्यूरिएटेड वर्ड मैंने कराया है, क्लमसी वर्ड मैंने तुम्हें कराया है, और ये टाइड वर्ड भी कराया है या भी कराया था। तो एक्साइट वर्ड क्या तुम्हें आता नहीं होगा? एक्साइटमेंट, खुशी वाला एक्साइटमेंट भी होता है कई बार। एक्साइटेड हूं मैं मूवी देखने के लिए, एक्साइटेड हूं, तो ये वाला टाइड है तो साफ है। तो यहाँ पर ये साफ नहीं है, तो साफ नहीं है तो इसका उल्टा क्या होना चाहिए? आंसर क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए। ठीक है जी। गुड मॉर्निंग अल्पना जी, क्या आप लेट आ रही हैं? चलो जी, टाइट शैम्पू लगा लिया, आगे करने की कोशिश करिए। रेक्टिफाई, ये वर्ड भी मैंने कराया है आपको। रेक्टिफाई क्या रूट वर्ड है इसके अंदर? रेक्ट। बच्चा एक करेक्ट वर्ड है ना, करेक्ट, जिसके अंदर एक रूट वर्ड है रेक्ट, जिसका मतलब है सुधारना, ठीक करना। तो रेक्टिफाई वर्ड हमने अभी डिस्कस किया था 2-4 दिन पहले। सुधारना, आई मस्ट हैव अ चांस टू रेक्टिफाई माई एरर, ठीक करना, तो ठीक करना है। बताना उल्टा है, बिगाड़ना होगा फिर तो। बिगाड़ने की इंग्लिश रीजन तो होती नहीं, ऑल्टर का मतलब होता है चेंज, ओके। मॉडिफाई मतलब चेंज, वर्सन मतलब बिगाड़ना। बैड, वर्स, वर्स्ट, याद है? वर्स खराब, खराब करना। आंसर क्या हुआ? वर्सन। वेरी गुड आरती, तनुश्री, चंदन, ज्योति, अंजलि, नेहा, ज्योति, विक्रम, गार्गी, डोरेमोन, चलो जी सबका ठीक है, तो वेरी नाइस पूजा। आगे देखिएगा। My complaint is that the gardener dozes off during work. ये लो भैया, ये मालिक के खिलाफ कंप्लेंट चल रही है। कंप्लेंट का उल्टा क्या होता है भैया? तुम किसी की कंप्लेंट करते हो, किसी की शिकायत करना। अब शिकायत करना का उल्टा क्या हो सकता है? शिकायत ना करना? अरे नहीं। एक होता है कि मैं किसी के बारे में नेगेटिव बोलूं, एक होता है पॉजिटिव बोलूं। जब उसके बारे में नेगेटिव बोल रही हूँ तो मेरी कंप्लेंट है, ऐसा नहीं करता वैसा नहीं करता। और जब उसके बारे में अच्छा बोल रही हूँ तो मैं उसको अच्छा बता रही हूँ। तो इट्स अ वेरी सिंपल वर्ड, प्रेज। डैमर और काप जो वर्ड दिख रहे हैं यहाँ पर, मरा मरा सा, मतलब कि सैड वाला सेंस कह लीजिए, या फिर कुछ काम नहीं कर रहा, लेजी वाला, इंडोलेंट वाला सीन कह लीजिए। ठीक है, तो प्लीज वो मत लगाइएगा। मुझे लगता है 100% लोगों ने प्रेज ही आंसर लगाया। वेरी नाइस। अगर आप ऐसे सुधर जाएं तो, थोड़ा सा सुधरने लगे हो। इनकॉम्पिटेंट, ऑपोजिट मीनिंग बता ना। इनकॉम्पिटेंट, ये वर्ड तो हमने करवाया ही करवाया है। कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए पर्सन को कॉम्पिटेंट होना चाहिए, और ये बंदा तो यहाँ पर इनकॉम्पिटेंट है, कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता क्योंकि इसे कुछ नहीं आता। नेगेटिव वर्ड है ना। इनकॉम्पिटेंट, योग्यता, एबिलिटी, स्किल होना, कॉम्पिटेंट है, पर इनकॉम्पिटेंट मतलब अनस्किलफुल है। नेगेटिव वर्ड है, टोटल नेगेटिव वर्ड है ना। तो अगर ये नेगेटिव है टोटल, किसी को इनकॉम्पिटेंट कहते हैं, इस पर्सन से जैसे कोई काम नहीं हो पा रहा, इनकॉम्पिटेंट है। होपलेस भी नेगेटिव ही है, डेस्परेट हो जाना, फोरलॉर्न नेगेटिव वर्ड है, अकेलापन या फिर कुछ नहीं करना वैसे वाला। तो डेक्स्ट्रस वर्ड हम पहले पढ़ चुके हैं, डेक्स्टारिटी जिसे स्किल कहते हैं, है ना। डेक्स्ट्रस, एक पर्सन कैसा है? स्किलफुल है, उसके लिए हम डेक्स्ट्रस वर्ड को यूज कर सकते हैं। राइट, सबने डेक्स्ट्रस ही लगाया, वेरी गुड निर्भय, चंदन, ज्योति। फोरलॉर्न नहीं बेटा, फोरलॉर्न तो उदास है। अगला कंपलसरी का एंटोनिम बताइए, ये भी हम करा चुके हैं। आप एक चीज महसूस करिए, 2023 के एंटोनिम कर रहे हैं,
और अभी रिसेंटली पिछले दिनों में हम 2019 और 20 करके आए हैं। आपको लग रहा चीज रिपीट हो रही है? लग रहा है ना? बस चेंज सी हो गई। ऑब्लिगेटरी वर्ड था, यहाँ की बजाय यहाँ आ गया। इससे ज्यादा एग्जामिनर के पास कुछ है भी नहीं, पर हम बस तमीज से नहीं पढ़ के जा रहे। मैं कह रही हूँ आप पिछले 4 साल के भी सिनोनिम एंटोनिम अच्छे से का मतलब होता है कि आपको ऑप्शंस भी आते हो और तमीज हो, थोड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर हो, दिमाग हो, तो कोई जरूरत नहीं है, हजारों पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऐसा लग रहा है सबको कि हम पढ़ के 19-20 आए और प्रैक्टिस 23 की कर रहे हैं और फिर भी हम कर पा रहे हैं। कंपलसरी करना चीजों को, उल्टा बताना है। ऑब्लिगेटरी में तो कंपलसरी था मैम। सब्सिडरी, सब्सिडीज जानते हैं, छूट। मैंडेटरी, ये भी कंपलसरी था। वॉलेंट्री वर्ड कराया था मैंने, वॉलेंट्री, वॉल मतलब इच्छा, अपनी इच्छा से। तो कंपलसरी होता करना ही पड़ेगा तेरे को ये काम, वॉलेंट्री होता तेरी इच्छा है, करना है कर, वरना मत कर। वेरी नाइस रागिनी जी। आगे देखिएगा, द नेक्स्ट वन इज जेंटल। अब बताओ हमने क्या जेंटल वर्ड कितनी बार पढ़ लिया? कितनी बार? 19-20 में हमने फियर्स वर्ड पढ़ लिया, फेरोशियस वर्ड पढ़ लिया, क्रूल वर्ड पढ़ लिया। तीनों नेगेटिव वर्ड है, सिर्फ एक ही वर्ड है जो पॉजिटिव है। मैं जो सिखाना चाह रही हूँ उसे समझिए। डील करना, क्वेश्चन के साथ डील करना आना चाहिए। वर्ड कोई टिपिकल नहीं आते हैं एग्जाम में। कोई आ गया एक यार बिरला तो अलग बात है, अदरवाइज वही चीजें इधर उधर घूमती रहती है, कभी ऊपर कभी नीचे। फेरोशियस वर्ड याद करिए, अभी कल ही करा था, फर वाला चीता फियर्स होता है, फियरफुल होता है, करवाए थे ये वर्ड। और अगर तुम्हें याद नहीं है तो बेटा एक काम करो, सारी क्लासेस जो करवाई हैं उन्हें रिवीजन कर लिया करो। अगला एंटोनिम बताना है, बम्पी का। अब नहीं पता मैम बम्पी क्या होता है? बम्प आ जाना यार, स्वेलिंग से आ जाना, थोड़ा मतलब उठती जाना। ही वॉज राइडिंग हिज बाइक। मेरे को थोड़ा रिफ्लेक्शन फील हो रहा है, इसलिए मैं कुछ वर्ड देख भी नहीं पा रही, आधे दिख रहे हैं, जैसे मुझे सरफेस की जगह फेस दिख रहा है। ही वॉज राइडिंग हिज बाइक ऑन अ बम्पी सरफेस। इस लाइट को बंद कर दो, आधा दिख ही नहीं रहा है बोर्ड। ही वॉज राइडिंग his bike on a bumpy surface. हाँ एक बार टाइडी दिखा, टाइडी दिखा, तब भी मेरे को ऐसे वो हो रहा था। बंद कर दो, अभी फेस दिख रहा है, मैं सोची बम्पी फेस तब तब सोच रही अनटाइडी टाइडी। हाँ क्या हुआ? ही वॉज राइडिंग हिज बाइक ऑन अ बम्पी सरफेस, कि वो एक बम्पी सरफेस के ऊपर, ये बम्पी सरफेस है, ये मैंने पिक्चर भी लगाई है, मतलब अनइवन है, जर्की है, चॉपी है यार। चॉपी क्या होता है? चॉपी में भी हम ऐसे कटपट कर देते हैं ना। जाक लगना मतलब उबड़ खाबड़ है, अनइवन है, इवन नहीं है तो भी उबड़ खाबड़ है। तो एक होता है एकदम स्टेडी, एक जैसा। ठंडा तो नहीं है? बाहर रखी थी कितनी देर से, आती रख दी थी। ठीक। हम्म, हाँ जी आगे देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड बताइएगा। सुपरफिशियल। चॉपी का मतलब तो ऊबड़ खाबड़ ही होता है, अनइवन का मतलब भी ऊबड़ खाबड़ ही होता है। सुपरफिशियल, सुपरफिशियल मतलब सुपर मतलब ऊपर ऊपर के फेस पे, उसे सुपरफिशियल कहते हैं। हिज नॉलेज इज सुपरफिशियल इन नेचर, मतलब थोड़ा ऊपर ऊपर से है। सुपरफिशियल ऊपर ऊपर दिखा रहा, फेस फेस पे। तो डेविएंट, ऑपोजिंग, आर्टिफिशियल, प्रोफाउंड। भैया उल्टा बताना है ना, ध्यान रखना। सुपरफिशियल का मतलब होता है सतही, सही का मतलब है ऊपर ऊपर से, मतलब कि मैं कहना चाहती हूं नोट डीप। हाँ स्लो एंड स्टडी होता है,
आर्टिफिशियल तो तुमने फिर सिनोनिम बता दिया ना यार, फिर गड़बड़ कर रहे हो। देखो मैंने कहा उल्टा बताना। दिमाग दिमाग को यहीं रखो, काबू में रखो। उसकी जो नॉलेज है सुपरफिशियल इन नेचर, उसका जो नॉलेज है वो सुपरफिशियल है, मतलब सतही है, ऊपर ऊपर से है। ऊपर ऊपर से, फेस फेस पे है, ऊपर ऊपर से। अब दोबारा सोचो, ऊपर ऊपर से है। अब ऊपर ऊपर से क्या होता है? सरिता वेरी गुड बेटा। और बादशाह, वेरी नाइस, जो लोग ठीक लिख रहे हैं बहुत बढ़िया। एग्जैक्टली exactly. जिसने प्रोफाउंड आंसर लगाया है बिल्कुल ठीक है। बाकी सबको मैं बता देती हूँ, अगर ओपोजिंग लगा रहे हैं तो सुपरफिशियल मैं कह रही हूँ कि बस ऊपर ऊपर से है यार, है नहीं, फेस फेस पे है। तो कैसे ओपोजिंग? इसका मतलब तो ये हो गया कि जिसके एक बंदा तो वो है जिसमें ऊपर ऊपर की नॉलेज है, एक कहता है यार इसमें डीप नॉलेज है। एक तो सिर्फ सतह पे है और एक डीप है, तो डीप आंसर होना चाहिए। एक होता है नॉलेज, ऊपर ऊपर की नॉलेज, एक होती है डीप नॉलेज। तो डीप नॉलेज ना तो अपोजिंग हो सकती, ना आर्टिफिशियल हो सकती, ना डेविंट। डेविंट का मतलब होता है डेविंट नेचर, डेविंट बिहेवियर। यार कैसा सा बिहेव कर रहा है, उल्टा ऊट पटांग सा, ऑफेंसिव जैसे, ऐसा होता है ना, अजीब सा बिहेवियर, तो वो भी नहीं है यार। प्रोफाउंड विल बी द आंसर। प्रोफाउंड, खूब जिसके अंदर पाई जाती है। प्रो मतलब खूब, फाउंड मतलब मिलना। नॉलेज उसके अंदर प्रोफाउंड है, प्रोफाउंड मतलब खूब है, डीप है, ठीक है। ओपोजिंग क्यों बोल रहे हैं बेटा आप? ओपोजिंग का मतलब क्या समझ में आ रहा है तुम्हें आकांक्षा? ओपोज मतलब उल्टा, और वहां पर उसकी नॉलेज नेचर की बात हो रही है, नॉलेज की बात हो रही है सुपरफिशियल। सुपरफिशियल का मतलब होता है सतह से, ऊपर ऊपर से। ऊपर ऊपर का मतलब उल्टा कैसे हो सकता है, ऑपोजिट कैसे हो सकता है? प्रोफाउंड होगा, ज्यादा डीप। आगे देखिए। ग्रो, अब ये तो सबको आता होगा। ग्रो होना। पेड़ यहाँ पर हमने लगा रखा है जो कि ग्रो हो रहा है। श्रिंक। चलो जी। ग्रो का मतलब क्या है? बढ़ना। अब हम कुछ ऐसा कहना चाहते हैं जिसमें घटना हो, वही तो आंसर होगा। तो घटना प्लांट नहीं हो सकता, ऑल्टर नहीं हो सकता। बट बेटा थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा यहाँ पे आपको। एक तो श्रिंक में कपड़ा श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाना। और क्रिम्प का सेंस भी श्रिंक जैसा ही है। आई डोंट नो एग्जामिनर में क्यों दिया, पर ठीक है, आंसर इसका क्रिम्प माना, ना कि श्रिंक। श्रिंक होता है चीजों का सिकुड़ जाना, ग्रो से मतलब नहीं है। क्रिम्प ग्रोथ भी कम करना होता है और सिकुड़ना भी होता है। वैसे तो मैं फिर भी यही कहूंगी कि आपने अगर श्रिंक लगाया तो भी ठीक होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। पर ठीक है, अब उसने क्यों दिया या गलती से हो गया, हो सकता है बाद में उसके मार्क्स दिए हों। दोनों ही जो सेंस है सिकुड़न की ही सेंस है। श्रिंक हो जाना, सिकुड़ जाना, जैसे कपड़ा श्रिंक हो जाता है। और क्रिम्प का मतलब सिकुड़ना भी होता है और सिमटना भी होता है, चीजों का कम हो जाना भी होता है। तो इसलिए उसको क्रिम्प आंसर माना है ना, श्रिंक नहीं। आप लोग अगर श्रिंक कह रहे हैं, आप अपनी सोच से सही कह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एक ही जैसे वर्ड है दोनों। आगे देखिएगा। ग्लोरीफाई, ये वर्ड तो सबको आता होगा। ग्लोरीफाई वर्ड तो सबको आना चाहिए। उल्टा ही बताना है। अरे पीछे वाले में सिनोनिम तो नहीं था? नहीं, एंटोनिम है। आप सिनोनिम बताना है, ठीक है, ग्लोरीफाई का। ग्लोरीफाई,
ग्लोरी। सिनोनिम बताना, सिनोनिम कभी अब उल्टा बताने लगो। क्वेश्चन को जरूर पढ़ लेना भाई। ग्लोरी, ग्लोरी विजय का प्रतीक है, ताकत का प्रतीक है। स्ट्रेंथन, राइट, ताकत का प्रतीक है ग्लोरी। प्रेज का प्रतीक है। क्यों? ग्लोरियस तो वो होता है जिसके अंदर बहुत ताकत हो। प्रेज कैसे? वेरी नाइस यार, बहुत बढ़िया। याद तो रहता है तुम्हें, है? ग्लोरियस वर्ड कराया मैंने। इस वर्ड को तो मैंने शायद परसों कम्युनिटी पोस्ट में भी डाला था। ग्लोरी, जिसने कोई ताकत का काम किया हो उसकी लोग प्रेज करते हैं। ग्लोरियस, ग्लोरीफाई करना, प्रेज करना। देखते हो क्या तुम? आजकल मैं कम्युनिटी पोस्ट डाल रही हूँ डेली, एक वर्ड की उसका डिटेल्ड वहां पर डिस्क्रिप्शन भी दे रहे हैं। देख रहे हैं क्या? चैनल पे कोई है ओशन गुरुकुल्स, वहां पे कम्युनिटी पोस्ट में मैं रोज एक वर्ड डाल रही हूँ। परसों ही मैंने ये वर्ड डाला और मैंने उम्मीद करी कि तुमने देखा होगा, इसीलिए मैं देख रही थी कि तुम्हारा हाल क्या है। देखते हैं, वेरी गुड। परसों ही याद किया? अच्छा, मैंने पढ़ाया नहीं फिर क्लास में। झूठे कहीं के। याद ऐसे कराया था, स्ट्रेंथेंड होते हैं, पर लोग क्या करते हैं? प्रेज करते हैं, ग्लोरीफाई करना। गोरी मैडम, ऐसे भी याद करवाया मैंने इसको। गोरी मैडम की, गोरी है तो कोई भी गोरा होता है तो उसकी प्रेज करते हैं लोग। ऐसा। अनिष्का, उल्टा नहीं पूछा है जो तुम स्टूपिफाई लगा रही हो, है ना? किसी को स्टूपिड मत बताओ, सिनोनिम पूछा है बेटा। यस मैम, देखते हैं। स्प्लेंडेड भी पढ़ा है, स्प्लेंडेड भी। पहला वर्ड ग्लोरियस, एक दिन स्प्लेंडेड भी था। बहुत बढ़िया। रोज देखते हैं। क्या बात है, यस मैम, देखा है, देखा है, देखा है। उसमें डाला है प्रेज, ग्लोरीफाई करना, प्रेज करना किसी के। आगे देखो, टाइम हो गया है क्या हमारा? एक्सटिंक्ट, डायनासोर एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। एक्सटिंक्ट, डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए हैं। कितना बड़ा हिंट दे दिया ना मैंने, एक्सटिंक्ट। कई बार पढ़ा है, वही तो क्लास में भी याद किया था। पर अच्छा, जो मैं पढ़ाती हूँ, जो मैंने 10वीं बार पढ़ा दिया है, फिर उसको तो फिर आपको गलत, अगर मैं खुद भी लगा रही हूँ तो आपको कहना चाहिए नहीं नहीं मैम ये तो हमें पक्का याद है। तो ऐसे मत करो भाई। मैंने बोला कि ग्लोरी तो स्ट्रेंथन जो होगा, ताकत चल उसके पास होगी। तो ज्यादा नहीं, खैर एक दो ने ऐसा लिखा, हाँ मैम। है ना, ऐसे नहीं करते। मैं आपको कंफ्यूज करूंगी, आप हो जाओगे क्या? फिर तो मेरे जो पढ़ाया है उसका तो फायदा नहीं। प्रैक्टिस का मतलब तो ये होता है, जब भी मैं आपको ये बोलूँ ना ये करो, तो उसमें मैं कुछ उल्टा बता सकती हूँ। जैसे कल नॉन फाइनाइट वर्ब में मैंने तुम्हारा इतना सारा कंफ्यूज कर दिया था ना। तो इससे तो पता लगता है ना फिर तुम्हें नॉलेज कितनी है। सुपरफिशियल है क्या? कई बार नॉलेज सुपरफिशियल हो जाती है। मान लो कि तुम्हें सुपरफिशियल नॉलेज है, फिर तो जो मैंने कह दिया मैंने लगा दिया, इसका मतलब लिविंग होता है। ठीक है मैम। भैया ऊपर में जब तुम्हें बता के आई हूँ कि इसका मतलब विलुप्त होता है, तो तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा कि इसका लिविंग मतलब कैसे हो सकता है, फिर एक्टिव मतलब कैसे हो सकता है, वाइब्रेंट मतलब कैसे हो सकता है, वैनिश हो सकता है, खत्म। राइट, वैनिश, खत्म। अरे 10:56 हो गए। बाय। अगली क्लास फिर से 2-3 मिनट लेट हो जाएगी। बाय बाय। जाओ जाओ जाओ, ज्यादा ही लेट हो जाएगी और लग रहा है मुझे।
एक काम करती हूँ, ये सारे दे दूं तुम्हें। 76 कल मैं करा दूंगी फिर आके। क्या कहा मैंने? मैं ये सारे दे रही हूँ, करवाए हुए नहीं है। कोशिश कर लेना करने की। हो तो ठीक है, नहीं हो तो मैं कल करवाऊंगी आके। पर थोड़ा कल जल्दी करेंगे ना, फिर थोड़ा टाइम थोड़ा कम दूंगी तुम्हें। दे रही हूँ, मैं सारी दे रही हूँ फिर। जाओ जाओ जाओ, सेशन में अभी एंड कर रही हूँ।